श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुना रहा हूँ। कहते हैं कि करवा चौथ की कथा सुने बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं होता है। यह सुहागनों का सबसे बड़ा व्रत होता है। इस दिन सुबह सरगी खाई जाती है, तो सूर्योदय से पहले, जब सूर्योदय हों उससे पहले ही सरगी खा लें। और सरगी में कोई भी तामसिक भोजन आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक यह व्रत चलता है, तो उस समय बीच में पानी भी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। शाम को 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको इस कथा का श्रवण करना है। और ये कथा आप पूरे दिन सुन सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितनी बार चाहें आप ये कथा सुन सकते हैं। इससे चौथ माता प्रसन्न हो जाती है। बोल करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठ कर के खाना खाते थे, एक साथ खेलते हुए वो बड़े हुए। साहूकार ने 7 बेटों का विवाह कर दिया, साथ ही अपनी बेटी का विवाह भी तय कर दिया। करवा चौथ का दिन आया। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली कि बेटा, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी ये अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में जाकर के उपाय सोचा कि हमारी बहन जब तक चांद नहीं निकलेगा जब तक क्या भूखी रहेगी। 7 भाई आपस में विचार करने लगे, हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे बहन का व्रत जल्दी खुल जाए और वह हमारे साथ खाना खा ले। क्योंकि उनको यह पता नहीं था कि करवा चौथ का व्रत टूटने का कितना भयंकर दंड मिलता है। नादानी में छोटे भाई ने जाकर के अग्नि जला दी और उसके सामने छलनी रख दी। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन फिर भी नहीं समझ पाई। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलाया आया, राजा का लड़का बीमार है, जल्दी से जाओ। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब तो माँ ने वही कपड़े पहना कर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, देखो, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी तुझे सुहाग के आशीष दे उसे ये सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ मार लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी, सब ने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सर्व करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष देख सुनकर उसने सोने का सिक्का ननंद को दे दिया, अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर के बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा उसका पति तो मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में बैठ गई, उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी उसके लिए भिजवा देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। उसके पति के शरीर में बहुत सारी सुइयाँ चुभ गई थी, जो घास नुमा थी। वह एक एक सुई निकालती, करवा चौथ माता से क्षमा याचना करती। करवा चौथ का दिन आया। सारी पड़ोसिनों ने कहा, ना धोकर करवा चौथ का व्रत रख ले। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, देखो, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, एक करवे वाली, मुझे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे बोली, मैं
मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आईं चली गईं, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, देख बहन, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना। उसके पैर का कांटा निकाल देना, वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी, तेरा पति जीवित हो जाएगा। अब तो उद्यापन करना, तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई, पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओगी। 7वीं बहन बोली, तूने मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितड़ी अंगूठी का छींटा देकर के साथ ही करवा दे दिया। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। अब व्रत के प्रभाव से चौथ माता की कृपा से उसका पति, मरा हुआ पति जीवित हो गया। राजा का लड़का जीवित हो गया। बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं थे, पूरा 1 साल हो गया है आपकी सेवा करते करते। अब नहा धो कर के आइए, करवा चौथ माता की पूजा करनी है। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, देखो कार्तिक माता ने हमें सुहाग दिया है तो तुम उसका उद्यापन करूं। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांधी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर के आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, देखो माताजी, महलों में खूब मिठाइयाँ बंटवाइए, खूब रौनक हो गई है। तुम्हारा बेटा तो जीवित हो गया है, वो अपनी बहू के साथ चौपड़ खेल रहा है। इतना सुनकर के सासू दौड़ी दौड़ी आई, दोनों को देख कर के खुशी के मारे नाचने लगी। बहू को आशीर्वाद दिया। बहू ने सासू के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सुहाग वापस आ गया, मेरा बेटा जीवित हो गया। उसने कहा कि हे माताजी, मैंने करवा चौथ माता की पूजा की और पूरे साल उनकी प्रार्थना की। चौथ माता ने प्रसन्न होकर के मुझे आशीर्वाद दिया है। सास ने कहा कि बेटी, खूब चौथ माता की पूजा करो। सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ठिठोरा पिटवा दिया। अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाकर के व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस दिन विनायक जी की कथा का बड़ा महत्व है। एक गांव में 2 माँ बेटी थीं। बेटी माँ से बोली, गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले देखने जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी और माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर के कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा तुम खा कर के बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। 1 लड्डू पानी, गणेश जी तुम्हें 1 लड्डू पानी खाना है, यह मेरी माँ ने दिया है। कहते उसे पूरी रात हो गई, गणेश जी ने लड्डू नहीं खाया। अब गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो यह अपने घर वापस नहीं जाएगी और इसके शरीर पर भी मुसीबत आ सकती है। इसलिए गणेश जी ने लड़के का रूप बना कर के आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, मैल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात समझ गए। बोले, सारा कुछ तो तूने मांग लिया, अब तुझे क्या चाहिए? जा, जो तुमने मन में सोचा है वह तुझे सब कुछ मिलेगा। लड़की घर पर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? लड़की ने कहा, आपके अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते देखते
जो कुछ बेटी ने सोचा वह सब कुछ हो गया। उसके घर में धन दौलत हो गया, सब कुछ आ गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पर बरसे, वैसे कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बरसाना। गणेश जी महाराज की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो करवा चौथ के दिन ये दोनों कथाएं जरूर सुननी चाहिए। इससे भगवान गणेश और चौथ माता प्रसन्न होकर के घर में धन की वर्षा करती हैं। अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जीवन में हर प्रकार के सुख और सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। बोल चौथ माता की जय, गणपति गजानन भगवान की जय, श्री गणेशाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब